वो तो हमारे आपके टाइम की थी वो, हमारे टाइम की थोड़ी थी। आज अगर वो ऐसे कोटे से ना होते तो प्रधानमंत्री होते। तो आपने नहीं बनने दी, हम तो उस टाइम छोटे थे, हम तो छोटे थे उस टाइम, हमें क्या पता था। अरे सर ऐसा है ना, ये तो प्रधानमंत्री बुजुर्गों होता है, का वो प्रधानमंत्री होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। और हमारी एक बुआ है जो बैठी हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है, वो सुबह से लेकर मंजन लेकर के रात को ओढ़ने की चद्दर तक पे टैक्स लगा के बैठी है। तो कोई ले रहा है कोई दे रहा है, तो हम दोनों पे खुश हैं। दिल्ली में बीजेपी के तो उनका क्या काम है, क्या काम है, आधा पाधा खेलने आए हैं। आप समझिए ना, केजरीवाल ने भी अच्छा काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम अच्छा नहीं किया। सवाल क्या, अगर काम हम जनता है, हमें सवाल पूछना चाहिए। अरे बिजली का क्या करे जब आदमी के रहने के लिए सुकून नहीं है, कभी पानी चला जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। हम 2 साल से रह रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा आज तक, ना सफाई देखी है ना कुछ देखा है। क्या करेंगे ऐसे सरकार का? पढ़ाई तो आदमी कर ले, पढ़ाई तो कर लेगा, पर रहेगा जब रहेगा गंद में तो पढ़ाई भी गंद हो जाएगी, क्या फायदा होगा उस पढ़ाई का भी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे कि हाल ही में आपने देखा केजरीवाल जी ने अपने तमाम जो है कार्य योजनाओं के तहत जो है बीजेपी को टारगेट किया, कहा कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर आती है कि केजरीवाल हटाओ, और केजरीवाल काम करने के जो है पक्ष में है। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, विचार तो कुछ नहीं है। बीजेपी का तो ये है, अब हमारे मोदी जी जो है 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, लेकिन फोटो लगा के दे रहे हैं। अब केजरीवाल ने कोई डीटीसी की टिकट के ऊपर फोटो तो लगाई नहीं, लेकिन वो महिलाओं को फ्री दे रहा है। और तीसरी बात ये, जो 200 यूनिट बिजली फ्री जा रही है, उस पे बिल के ऊपर भी फोटो नहीं है। अगर ये सब देने लगते तो फोटो लगा देंगे। ये तो प्रचार कर रहे हैं। ऊपर वाले ने ऊपर वाले से बात करी कि जो तूने देना है मुझे डायरेक्ट दे, जिनके द्वारा तू देता है वो जलील बहुत करता है। अब बताओ, जलील तो नहीं ना होना किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो इसीलिए फ्री देना ठीक है, चाहे ये दें चाहे वो। नहीं, वो फ्री उसे जिसको जरूरत है वही ले रहा होगा, और बाकी तो लाइन में वैसे ही खड़े हैं, ऐसी कोई बात। और फ्री कोई देना कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए में दे रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट 2 रुपए किलो में दे रही थी, 5 किलो अनाज 10 रुपए का हुआ, तो वो 10 रुपए बच रहे हैं। 10 रुपए ही तो मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है? गले में क्या मिल रहा है? 10 रुपए बच रहे हैं बस। पहले दे रहे थे 10 रुपए में दे रही, 2 रुपए किलो दे रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ 10 रुपए के पीछे अगर जनता काणी हो रही है तो भाई क्या कह सकते हैं। और फिर एहसान देते हैं कि भैया हम तो गल्ला दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई? रोजगार दो ना, तो रोजगार दो, उनको परिवर्तन आएगा। मेरा कहना ये है ना कि हमारे सिर्फ चिकित्सा, जो मेडिकल है, एजुकेशन है और जस्टिस, केवल ये 3 चीजें फ्री होनी चाहिए। बाकी सबके लिए आदमी खुद कमाए, खुद खाए, खुद रहने की व्यवस्था करे। क्योंकि अगर ये 3 चीजें फ्री हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो समझ लो 60-70% करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर एजुकेशन सही होगी तो जवाब सवाल पूछा जाएगा, सवाल आप देना नहीं चाहते, जवाब आप दे नहीं सकते, और जस्टिस, क्या करेंगे? ये तीनों के तीनों फ्री होनी चाहिए, और वो भी अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। इन्हीं की तो यूनिवर्सिटी है, इन्हीं के दोस्तों की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है इनकी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी के नेताओं ने हर बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, सही बात है, हकीकत बात है। तो लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए जिसमें कि इन चीजों को फ्री करे, चाहे अपनी ओर से सब्सिडी। पॉलिसी इनके सरमाएदारों के कहने पे पॉलिसी बनाते हैं। यही चीज तो चेंज करने की होती है सर। इतना दौड़ लगाएंगे चेंज करते करते, 11 साल तो मोदी जी को हो गए। 11 साल मोदी जी को हो गए। हाँ। आपकी नजर में कौन अभी तक का सबसे बेस्ट नेता कौन है, बताइए? अब मैं कैसे कह सकता हूँ नेता कौन है, लेकिन जो आपने बात कही, अगर शिक्षित हो गए सर, मेरा सिर्फ कहना है कि गवर्नमेंट को जो मैंने 3 चीजें बोली है, इसे और ध्यान देना चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए ना। सिर्फ क्या, अभी का जो सिस्टम है, हम एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि आम आदमी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। अरे बातचीत है गई, अब आगे क्या कर रहे हो, वो चीज सोचने की है। अब आगे क्या, हर जगह रिफॉर्म लाओ ना। आप यानी एजुकेशन को फ्री करो। आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना दिक्कत हो गया है, कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं वो उसमें भी लूट है, और मेडिकल का तो आपको पता ही है, डर का बिजनेस है। ठीक है, अगर आदमी मर भी रहा होगा। चीजों की अगर आपने बात किया तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं स्कूल व्यवस्था वर्ल्ड लेवल पे है, दवाइयाँ जो है हॉस्पिटलों में फ्री मिलती है। सर बताऊं, फ्री तो पहले भी मिल रही थी। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, फ्री है दवाइयाँ। ठीक है, अभी जो जन औषधि केंद्र बना है उसमें भी एक तरह से नॉमिनल रेट पे दवाइयाँ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कितनी दवाइयाँ पहुँचती है, ये चीज कौन देखेगा? सप्लाई कौन देखेगा? सप्लाई नहीं है। और वो अगर आपने बोला कि जन औषधि वाली दे, तो वो कहते हैं नहीं। अगर होती है, अगर चुप रहेंगे तो वो दूसरी वाली हैं। हकीकत है, आरएमएल में देख लो, सफदरजंग में देख लो। ये ऐसे है ना, हम रह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसमें हमको एक बेटर को चुनना है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन बेटर को चुनने के बाद उससे काम कराना भी हमारी जवाबदारी है। कोई है बेटर नेता है आपके नजर में? हम बनेंगे ना यार, मौका में तो दो। बेटर ने माइक दिया, तुमने माइक दिया, हम बोले ना, ये बस हम बोले, कोई माइक तो पकड़ाओ, हम बोलेंगे। आपके जैसे ही केजरीवाल जी तो भी आए थे कि बोले थे हमें एक बार दिल्ली दे दो, एक बार दिल्ली दे दो, फिर देखो क्या करते हैं।
हैं हाँ। बड़े झूठे, आप बड़े झूठे। हाँ, वो तो झूठा है, आप बड़े झूठे। सबको गोली देता, आप भी देते उसमें हो। नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला अभी गोली देने का। तो आप पहले काम करोगे, आप पहले कहोगे। इंजेक्शन क्यों देंगे, ऐसी बात। जगजीवन राम जी का क्या हुआ ये बताइए। बाकी अम्बेडकर जी का तो हमने सबने देख रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी बात चल रही है। हर आदमी के नाम पे अम्बेडकर जी आ गए हैं, लेकिन बावजूद जगजीवन राम की क्या कहानी है वो भी तो बता दो। वो तो हमारे आपके टाइम की थी, वो हमारे टाइम की थोड़ी थी। आज अगर वो ऐसे कोटे से ना होते तो प्रधानमंत्री होते। वो आपने नहीं बनने दी, हम तो उस टाइम छोटे थे, हम तो छोटे थे उस टाइम, हमें क्या पता था। अरे सर ऐसा है ना, ये तो प्रधानमंत्री बुजुर्गों होता है, का वो काम प्रधानमंत्री होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। जो ग्राउंड रियलिटी होती है उस समय परिप्रेक्ष्य की ग्राउंड रियलिटी होती है। कौन कौन बनेगा? अभी 2014 में मोदी जी के लिए रास्ता साफ था, तो मोदी जी ने अपने आप को प्रूव करके आए हैं, ठीक है। उससे पहले मनमोहन जी के लिए रास्ता साफ हुआ, अटल बिहारी जी के लिए साफ हुआ, अब नेक्स्ट योगी जी के लिए साफ हो रहा है। सीधी बात है। योगी जी नहीं बनेंगे। अरे जो बने ना बने वो बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन अभी तो वही है, अभी तो वही है ना। वो उस समय की ग्राउंड परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हम लोग सिर्फ इसी चीज में डिबेट कर रहे हैं कि ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है, हमें इसकी सरकार चाहिए, अगला कौन होगा। अरे जो मेन मुद्दे उनमें बात करो ना। योगी जी क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री? आपने कहा कि एक मिनट, योगी जी क्यों बनेंगे? उनका एक्चुअली उन्होंने काम किया है यूपी में, अच्छा काम किया है। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहूंगा। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, एक और चीज बोलना चाहूंगा। जैसे क्या है कि आप जैसे जो भी पार्षद है या जो छोटे छोटे नेता है, मैंने देखा गली गली देखा कि आपके जो डस्टबिन जो कूड़ा है वो आपने वो स्वच्छता अभियान के तहत गाड़ियां तो चला दी है, वो घर से उठाती है, ले जाती है, फेंक देती है, लेकिन जो रोड में जो कूड़ा जो पहले से डाला हुआ है उसको उठाने की जवाबदारी किसकी है? कोई कहेगा जो नहीं, उस वार्ड का जो पार्षद होगा उसका क्या काम है? गड्ढे पड़े हुए हैं आए दिन। जो यही पर आप देखो उत्तम नगर में और वहाँ पे गलियों में क्या है कि आपकी जो ड्रेनेज लाइन है वो ये नहीं चौक हुई पड़ी है, ठीक है, आए दिन उससे पानी बाहर को आ जाता है। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी कहते थे कि बीजेपी वाले काम ही नहीं करने देते थे, उठाकर जेल में डाल देते। अरे ये तो सिर्फ बहाने होते हैं, हर किसी के, कोई भी किसी को काम करने से नहीं रोकता है। केजरीवाल जी को सीएम बनाया है, उनके पास भी उनकी पावर है, और बीजेपी के पास भी प्रधानमंत्री है। एक्चुअली एनसीआर स्टेट है, यहाँ की कैपिटल रीजन भी है, लेकिन केजरीवाल जी की तो पावर है जिसमें है, उस चीज में क्यों नहीं काम करते हो? क्या लगता है क्या माहौल है? क्या बीजेपी का काम है सड़कों के वहाँ पर क्या ड्रेनेज लाइन चौक हो रही है, वो क्या बीजेपी करेगी? 7 सांसद जीते हैं दिल्ली में बीजेपी के, तो उनका क्या काम है? क्या काम है? आधा पाधा खेलने आए हैं, आप समझिए ना। केजरीवाल ने भी अच्छा काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम अच्छा नहीं किया। सवाल के अगर काम हम जनता है, हमें सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। केजरीवाल ने मूर्ख बनाया, झीलों का शहर बना दिया, हमारे ड्रेनेज सिस्टम चौक है, हमारे पास बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, कोहली ब्लैक वाटर पीता है बाहर से, हमें डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। और इस देश के अंदर अगर बात कही जाए ना तो बड़े प्यार से हम चाटुकारिता करते हुए चले आ रहे हैं, आप और मैं, ठीक है। बात को समझिए। आपने कहा कि बीजेपी क्या गड्ढे भरेगी? भाई 7 सांसद उनके आए हैं, आधा पाधा खेलने आए हैं, कम से कम मुद्दे तो उठाएं वो। ये बोल रहे हैं ना किसका काम है करके, सेंटर में बीजेपी है वो है, तो इन्हें हर बंदे का काम डिवाइड होता है। इनिशिएट किसने लेना है? जो उस गले का जो पार्षद का नाम लेना, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, ठीक है। फंड रिलीज होते थे स्टेट से, देखिए सर बात समझिएगा, फंड रिलीज हुए कहीं सेंट्रल से होते हैं, किसी चीज में स्टेट से होते हैं। एक्शन लेने के लिए और दिल्ली के अंदर जो मतलब घोटालेबाजी पकड़ने के लिए जो गठन जितने भी बड़े संस्थान है ना, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। अगर पार्षद काम नहीं कर रहा है, आपको वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने देने, तो सच में मत करने दो ना, पकड़ो उनकी चोरी, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अरे सवाल उंगली दोनों तरफ उठाओ। अगर मैं अगर काम यही चीज है, मैंने बोला ना कि उसको काम करने से किसने रोका है? काम करने दो ना। बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले करने नहीं देते, बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी लगा देते हैं उनके पीछे। ये तो वो बहू हो गई हैं केजरीवाल जी कि ये बहू हो गई, मेरे को नंद ने रोटी नहीं बनाने दी और सास ने दाल नहीं पकाने दी। यार ऐसी बात है ना, अच्छी नहीं लगती ना, उन पे अच्छी लग रही है ना उन पे अच्छी लग रही है। इसमें पिस रहा है आम दिल्ली का नागरिक, ठीक है, इसमें पिस रहा है आम दिल्ली का नागरिक। केजरीवाल ये सस्ती बिजली, हमें चाहिए सस्ता राशन, हमें चाहिए सस्ती सुविधाएं, हाँ, फ्री की चीज, चाहे दिल्ली डूब जाए, फ्री की चीजें, रेवड़ियों पर जो है दिल्ली वाले वो वोट करें। मोदी जी बांट रहे हैं और केजरीवाल जी भी बांट रहे हैं, जनता है, लेते रहो। और सुनो, और हमारी एक बुआ है जो बैठी हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है, वो सुबह से लेकर मंजन लेकर के रात को ओढ़ने की चद्दर तक पे टैक्स लगा के बैठी हैं, तो कोई ले रहा है कोई दे रहा है, तो हम दोनों पे खुश हैं। क्या कह रहे थे? ऐसा है ना, लोगों को ना फ्री का खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसने फ्री दे दिया उसको वाह भी करेंगे, पीठ पीछे गाली भी देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे फ्री की रेवड़ियों को अब लोग विदेशों में भी कॉपी करते हैं। अरे केजरीवाल जी का तो छोड़ो, वो तो क्या क्या कॉपी करवाते हैं, फ्री की रेवड़ी कर चुके हैं। हम तो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, हम स्टूडेंट है, हमने देखा ना पानी में दिल्ली बहता हुआ, हमें हाँ कॉलेज तक बंद हो गया। कालका जी में रामानुजन, एक बार यूपी घूम के आना, यूपी भी हम घूमे। नीचे गिरने का डर लगेगा। अगर आप केजरीवाल जी को एजुकेशन के लिए बात करेंगे ना, एजुकेशन की बात नहीं है, दिया उन्होंने, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल की बात है, ग्राउंड लेवल की बात है। काटूंगा मेरे को स्टूडेंट एजुकेशन के बाद में केजरीवाल ने जो व्यवस्था यहाँ पे दिल्ली में बनाई, वो अभी किसी तक कोई सी यूनिवर्सिटीज में नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप किसी बात में ले लो, राजनीतिक तौर पे ले लो, किसी भी यूनिवर्सिटी ऊपर तक है, डीयू का नाम आज ऊपर है। सस्ती बिजली दिल्ली में है, पूरे भारत में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। और हमारे एक महान आदमी ने कहा था 1.5 रुपए प्रति
प्रति यूनिट बिजली पैदा करते हैं हम। महान आदमी ने कहा था हमारे देश के एक व्यक्ति ने कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट में बिजली पैदा करते हैं। बस ये समझ लो। अरे बिजली का क्या करे जब आदमी के रहने के लिए सुकून नहीं है। कभी पानी चला जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। हम 2 साल से रह रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा आज तक, ना सफाई देखी है ना कुछ देखा है। क्या करेंगे ऐसे सरकार का? पढ़ाई तो आदमी कर ले, पढ़ाई तो कर लेगा, पर रहेगा जब रहेगा गंद में तो पढ़ाई भी गंद हो जाएगी। क्या फायदा होगा उस पढ़ाई का भी? सही कह रहे हैं। हाँ, तो यही तो बात है। हाँ जी। स्वच्छता अभियान में सिर्फ केवल गाड़ी लगा देने से काम थोड़ी होता है। आपको बाकी जो रोडों में उनकी सफाई भी देखनी चाहिए, और दूसरी बात की आम पब्लिक को भी देखना चाहिए। यहीं पे आप घूम लो, चाय पी लो, कुछ भी पी लो, वहाँ कहीं इधर उधर भी फेंक दे रहे हो। बहुत सारा फेंका होगा, ये आसपास फेंका हुआ, उठा के डस्टबिन में डालने का किसी को है नहीं। ठीक है, सुबह उठेंगे, हम भी वैसे ही हैं, हमारे नेता भी वैसे ही हैं, सब कुछ ऐसा ही, तो कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि वो तो चेंज करना पड़ेगा ना, अपने आप से शुरू करेंगे तभी तो नेता चेंज होगा। एलजी और बीजेपी वाले हमेशा जो है अड़चन फैलाते रहते हैं केजरीवाल का कोई भी काम हो। अभी क्या बोला था इनने कि मेरी सास बहू रोटी नहीं खाने दे रही, ननद रोटी नहीं खाने दे रही, केजरीवाल जी का वो हाल है। ये सवाल तो इनका जवाब तो उनने भी दे दिया। केजरीवाल जी जो है जिस हिसाब से आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, और वो ये भी कहते हैं कि हम तो पानी बिजली सफाई की बात करते हैं और बीजेपी सिर्फ कहती है केजरीवाल हटाओ केजरीवाल हटाओ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लगता है ऐसा? देखो, बात आप समझेंगे, इलेक्शन टाइम आ रहा है, सभी बोलेंगे इस बात को। मुझे सिर्फ ये बताइए, बीजेपी के 7 सांसद हैं इसमें, ठीक है, और ऑलमोस्ट कई सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं। उन 7 सांसदों ने यहाँ पर उनका क्या काम है, दिल्ली के अंदर क्या भूमिका है, उन्होंने क्या पूरी करी? उसके बाद कितने केंद्रीय विद्यालय पहले थे 2014 से पहले, और कितने केंद्रीय विद्यालय उन्होंने खोल दिए, क्या काम कर रहे हैं? अरे मैं ये मानता हूँ कि वो काम करने देने का आरोप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। आप किसी स्तर पे हैं, अभी एमसीडी दिल्ली हारी है, इससे पहले एमसीडी लगातार दिल्ली जीत रही थी, बीजेपी जीत रही थी। उन्होंने कितना काम कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल चमकती हुई सड़कें मिल रही थी ना, गलियां चमकती हुई मिल रही थी, पानी बहता नहीं था। भाई साहब, ये दोनों ही करप्ट पार्टी हैं। और मैं तीसरी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस, तो वो तो अस्तित्व नहीं है, उसकी बात पूछना मत, क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, इस समय यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, वो दोनों ही बेकार हैं। दिल्ली का कल्याण कैसे होगा? कौन चलाएगा दिल्ली? कैंडिडेट से। अगर आपका कैंडिडेट आपको लगता है कि भाई आपकी बातें सुनता है, आपकी बातें समझ रहा है, तो भाई किसी की भी पार्टी का हो जो आपकी बातें सुन ले, कर ले। मैं मेरे गली में सीवर की चौक हुई, मैं विधायक के पास गया और विधायक के ऑफिस में विधायक जी तो मिले नहीं, क्योंकि वो विधानसभा गए होंगे। उनके पीए ने बोला, भाई साहब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो भाई सीवर में तो चौक बार बार होगा। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहा है यार, ये वोट तो तुझे उसी जनसंख्या से ले रहा है ना। तो वो एक अलग लेवल की अफीम चाट के बैठे हुए हैं सारे लोग। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा भाई, कि अगर चाहे नेता आ जाए, चाहे बीजेपी का, 5 साल ये मौज काटेंगे, 5 साल वो मौज काटेंगे। इनकी आदत पड़ गई है मौज काटने की। अभी यहाँ पर डिबेट चल रही थी ना, सारे गले मिल रहे थे ना, गल ठाकियां चला रहे थे ना उनकी, चाहे वो कांग्रेस वाला हो चाहे बीजेपी वाला हो। देखो, कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम किया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। अंतर यह है, जिस दिन ये सबको छोड़कर सिर्फ विकास करेंगे ना, उस दिन विकास आ जाएगा। मैं ये मानता हूँ। विकास की बात कहते रहे बीजेपी वाले कि सबका साथ सबका विकास, और विकास की उन्होंने ना जाने किस तरह विकास करेंगे, वो किस तरह विकास करेंगे, विकास करेंगे। सुबेरे जब आप उठते हो, बेड से नीचे उठते हो, जो स्लीपर पहनते हो उस पर आपका 18% जीएसटी लगा है। फिर आप टूथपेस्ट उठाते हो, टूथपेस्ट का जो ब्रश उठाते हो उस पर 18% जीएसटी है। फिर टूथपेस्ट पे लगाते हो, मतलब टूथपेस्ट निकालते हो, फिर दांत पे रगड़ते हो, उस पर 18% जीएसटी है। फिर जिस साबुन से मुंह धुलते हो उस पर 18% जीएसटी है। ठीक है, फिर नाश्ता जो करते हो, ब्रेड होता है, उस पर 5% जीएसटी है, फूड है। ठीक है, उसके बाद उसको करके हटते हो कि लाओ यार अब मैं अपने ऑफिस निकल जाता हूं। तो जो गाड़ी खरीदी है आपने, जो मोटरसाइकिल है, अगर वो 350 सीसी से नीचे है तो उस पर 28% जीएसटी है। अगर वो 350 सीसी से ज्यादा है तो उस पर सेस अलग से है। ठीक है, अब उसको तुमने स्टार्ट करने के लिए किक मारी, उस पर आपका जीएसटी, फिर से पेट्रोल पे वैट है, फिर पेट्रोल डलवाते हो उस पर वैट डला। अभी आप ऑफिस नहीं पहुंचे हो, अभी आपकी दिनचर्या का सिर्फ छोटा सा हिस्सा हुआ है। अगर मैं ऐसे गिनाऊंगा तो 20 मिनट की आपकी वीडियो निकल जाएगी। और वो ये कहती है, जब जो ट्रेडिंग करता है, आदमी ने पैसे बचा लिए, कमा लिए, फ्यूचर ऑप्शन सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास। यार आपकी एक मंत्रालय, वित्त मंत्री जी ने कहा था ना कि मेरे पे इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं, मतलब इलेक्शन लड़ने का, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही क्योंकि मेरे पे पैसा नहीं है। और उनकी तनख्वाह गूगल करके देख लो, वित्त मंत्री की 4 लाख रुपए होती है। 4 लाख लड़ने वाला आदमी संसद ही नहीं लड़ सकता, तो तुम और मैं लड़ेंगे? बात को समझिए। मैं यहाँ पर अगर आपको लगता हो कि मैं किसी एक पक्ष को, सभी के लिए सवाल है। ठीक है, टैक्स से मैं निचोड़ लिया है टैक्स से। यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी जिसको लग रहा है मैं 10,000 कमाता हूँ, उस आदमी की भी हालत खराब है टैक्स देते हुए, उस आदमी की भी हालत खराब है ना। इनका सीधा साफ संक्षेप में एक चीज है कि इंडिया को अपना नया टैक्स सिस्टम लाना चाहिए, जिसमें कि टैक्स कम हो। ठीक है, क्योंकि आप हर जगह टैक्स लगा रहे हो, आपकी एक जरूरत होगी जो चीज है, लेकिन एक चीज है, पता बांग्लादेश क्यों आंख दिखा रहा है? बांग्लादेश की स्टिचिंग सबसे सस्ती है भाई। मोमडन है, आपने देखा होगा, कारीगर ज्यादातर होते हैं, हर बंदा सिलाई के धंधे में सबसे ज्यादा है इनमें। बांग्लादेश की स्टिचिंग सबसे सस्ती है और सबसे कम टेक्सटाइल पे टैक्स है वहाँ पर। ना कह रहा, वो कह रहा है मैं रोजगार दो, हम काम ले रहे हैं। उसे पता है उसकी रोटी पर पेट पालने के लिए और कोई अब्बा आ चुका है उसका, वो तुम्हें आंखें दिखा करके हो रहा है। ये इनकी विदेश नीति है। मालदीव जैसा देश आंखें दिखा लेता है, ये विदेश नीति है। विदेश नीति को लेकर तो जयशंकर को कह रहे हैं कि बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे होंगे या बीजेपी बता रही है? बीजेपी कह रही है तो सिद्ध कर दे किस जगह पे उनकी नीति ज्यादा अच्छी दिख रही है, या कोई भाई बता दे कौन सी जगह उनकी ज्यादा अच्छी हुई है, किस देश से वो अच्छी बना के चल रहे हैं, किस देश से बना के चल रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है जो आज ये कह दे
कि हाँ भाई ठीक है, इसके साथ हमारी विदेश रिश्ते सारे अच्छे हैं। चाइना के साथ अभी खुले हैं, मानसरोवर की अब यात्राएं शुरू होंगी, ठीक है। चाइनीज मार्केट के अंदर इस बार दिवाली पे देखा ना, मार्केट नीचे गिरी हुई पड़ी थी, मतलब लड़ियां, दिवाली के सारे सामान सस्ते हुए थे, और एक बार भी किसी आदमी का व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया कि चाइनीज अपने मतलब अपने दिए से दिवाली बनाए। इस बार मैसेज गायब थे, व्हाट्सएप पे जाके हो तो निकाल दो, दिखा दो कि चाइनीज लड़ियों को मत यूज करना। मतलब ये सब मैनिपुलेट ऐसा है ना, विदेश नीति हो गया और विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया। उसमें हम आम पब्लिक ज्यादा बहस न करें तो बेटर होता है। क्यों पूछो? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपका WTO फैक्टर है, एक दूसरे में आप सेंसन बिना किसी कारण में लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जो विदेश नीति के बाद वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, मेन चीजों में कभी पड़ता ना विदेश नीति फॉरेन पॉलिसीज में मैं अपना ज्यादा व्यू देता हूँ, ना ही मैं डिफेंस देता हूँ, क्योंकि ये एक होती है आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज है जो कि आम पब्लिक को पता नहीं होती, ना ही आम पब्लिक को इतना ज्यादा जानने की जरूरत है। जो ऊपर चुन के गए हुए हैं और जो ऊपर अधिकारी बैठा है वो हमसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज है, आपने देखा भारत का भी बढ़ता हुआ वर्चस्व है विश्व में, तो इसका मतलब कहना कि पॉजिटिव विदेश नीति है। अब चाइना के साथ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की मजबूरी है, ठीक है। अब वो आपका WTO भी है, दुनिया भर के संस्थाएं हैं, और रही जैसे अब टैक्स में रिफॉर्म करना चाहिए, बट लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो, कहीं से ले रहे हो, उसको चुकाओगे कहाँ से? टैक्स से ही चुकाओगे ना। अगर आपके विकास के साथ साथ आपने कहीं से लोन लिया, आपकी जो रोडें बन रही है, ADB फंडेड हो रही है, WB फंडेड हो रही है, वो कहाँ से दे रही पैसा? वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेंगे ना। मेट्रो भी किसने बनाई थी? जापानी फंडिंग से बनी थी। किससे बनी थी? पहले किससे बनी थी मेट्रो? दीक्षित के कौन सी फंडिंग से बनी थी? विदेश से ही बनी थी ना। तो उसका इसने अपना रेवेन्यू लेगा नहीं लेगा? वो कौन देगा? आप और मैं ही देंगे भाई। इन सारी चीजों को देख के कुछ थोड़ा बहुत रियायत देनी चाहिए, ये चीज बोलता हूँ। बट लेकिन क्या है कि आपको अगर विकास चाहिए तो थोड़ा बहुत महंगाई के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि चुकाना भी आप ही ने उस विकास की कीमत टैक्स के रूप में चुकाओगे। बट लेकिन गवर्नमेंट को ये होना चाहिए थोड़ा मिनिमाइज करे, एक मार्जिन पे लेके चलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी ये बीजेपी भी लांछन लगा रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय भी टैक्स बढ़ता था। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई कोई भी गवर्नमेंट कम नहीं कर पाएगी, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे केजरीवाल आए, चाहे कोई आए। सिर्फ कहने की बात है, चुनाव का मुद्दा होता है, हम महंगाई कम करेंगे, हमें देंगे। कोई भी गवर्नमेंट आएगी महंगाई कम नहीं करेगी, क्योंकि उसका अच्छे से पता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल हटा देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। सबसे बड़ी बात की, जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST में लाने के लिए ये पेट्रोल और डीजल को GST में लाने के लिए बात करी थी, तो गैर बीजेपी वाले जो स्टेट थी उनने उसमें हामी क्यों नहीं भरी? कहने का उनकी भी कमाई का सोर्स था ना वो। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम आएंगे तो हम महंगाई कम कर देंगे, कोई भी महंगाई कम नहीं कर पाएगा। ये फैक्टर होता है आपकी इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।